हेलो एंड वेलकम एवरीवन। नाउ आई होप कि आप सब अच्छे से होंगे, अपने घरों में सेफ होंगे। नाउ बिफोर स्टार्टिंग टुडेज बुक लिस्ट सीरीज़ वीडियो, जिसमें हम अलग अलग 24 सब्जेक्ट्स के बुक्स डिस्कस करेंगे, जो ना कि सिर्फ आपके JKPSC 10+2 लेक्चरर एग्ज़ाम बट आल्सो असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम या नेट JRF एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की, या UPSC या स्टेट PSC में जो ऑप्शनल पेपर होता है, या यूनिवर्सिटी एग्जाम्स की अगर हम बात करें तो ये बुक्स हाईली रिकमेंडेड है। नाउ पहले हम डिस्कस करेंगे JKPSC 10+2 लेक्चरर का जो न्यू सिलेबस आने वाला था एंड एग्ज़ाम डेट के बारे में। देखो, JKPSC की तरफ से आज दो अलग अलग नोटिफिकेशंस आई थी, बट अनफॉर्चुनेटली उन दोनों नोटिफिकेशन में से सिलेबस से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन नहीं थी। अब देखो, मई के सेकेंड वीक को कंप्लीट होने में 2-3 दिन बचे। अब अगर 20 मई तक, आप मानो 20 मई तक अगर सिलेबस आया दैट इज़ ग्रेट। अगर नहीं आया सिलेबस, देन आपको पोलाइटली सोशल मीडिया पे एक हैशटैग चलाना है एंड हैशटैग चलाना है किससे रिलेटेड, सिलेबस से रिलेटेड। आपको उसमें JKPSC को भी टैग करना है, बट जो आपका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, आपको पोलाइटली अपनी बात रखनी है, वो विद इन द डायमेंशंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। आपको एक चीज़ याद रखनी कि किसी और को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सो दैट इज़ वाई आपको अपना स्टैंड खुद लेना है। ये जो प्रीशियस टाइम है ये आपका वेस्ट हो रहा है। सो अब आपको क्या करना है, सिंपली एक काम करना है। आप कर भी क्या सकते हैं, घर में बैठ के आपको सोशल मीडिया पे पोलाइटली कैंपेन चलाना है। एंड आल्सो वन मोर थिंग, देखो सिलेबस जब रिलीज़ हो जाएगा तो सिलेबस रिलीज़ होने के 3-4 मंथ बाद जो है वो एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। एंड देन यू आल्सो नो कि हर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का जो एग्ज़ाम डेट होगा वो सेपरेट आएगा। दैट मीन्स कि 4-5 मंथ जो है वो एग्ज़ाम चलेगा। एंड सो ओवरऑल जो ये एग्ज़ाम प्रोसेस है, जो ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, इसको ऑलमोस्ट आप मान के चल सकते हैं कि 1 साल लग सकता है। सो आपको बहुत ही ज़्यादा पेशेंट रहना है एंड अपनी इनर स्ट्रेंथ को खुद ही क्रिएट करना है, अपने आप को खुद ही मोटिवेट करना है एंड स्टडी पे फोकस करना है। बिकॉज यू नो कि ये गेस्टेड पोस्ट है एंड वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। सो दैट्स वाई आपको कंसिस्टेंसी से अच्छे से अपनी स्टडी कंटिन्यू रखनी है। आई नो कि लास्ट 5-6 दिन से आप सारे के सारे बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हुए होंगे, बिकॉज़ पहले पहलगाम अटैक होता है, उसके बाद हमारी इंडियन गवर्नमेंट ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करते हैं, दैन उसके बाद पाकिस्तान का सीज़ फायर वायलेशन होता है, दैन हमारी इंडियन गवर्नमेंट रिटालिएट करते हैं, हमारी आर्मी, दैन उसके बाद वार लाइक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है एंड फाइनली कल ट्रंप का जो एक सीज़ फायर एग्रीमेंट ट्वीट आता है एंड फाइनली जो इंडिया पाकिस्तान की DGMOs हैं वो एक दूसरे से बातचीत करते हैं एंड फाइनली जो मिलिट्री ऑपरेशन है वो फाइनली जो है वो रोक दी जाती है एंड फाइनली जो पीस है, जो सुकून है, वो फिर से लौट के आया है। बट अभी भी जो हमारे JKPSI के एस्पायरेंट्स हैं, जो एग्ज़ाम डेट का वेट कर रहे हैं एंड जो JKPSC के 10+2 लेक्चरर एस्पायरेंट्स हैं जो सिलेबस का वेट कर रहे हैं, उनको वो सुकून अभी नसीब नहीं हुआ है। सो दैट्स अब JKPSC से यही रिक्वेस्ट है कि जो सिलेबस है वो एटलीस्ट रिलीज़ करे, सो दैट जो ये एस्पायरेंट्स है जो अभी परेशान हैं, डिप्रेस हैं, एनजाइटी का शिकार हो रहा है, इनका ये परेशानी दूर हो जाए। एंड आप सबसे तब तक यही रिक्वेस्ट है कि जो प्रीवियस सिलेबस है आप उसी के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन आप फिर से रिज्यूम करें, फिर से कंटिन्यू रखें, बिकॉज़ जो न्यू सिलेबस होगा उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं होगी। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे जो हमारा आज का बुक लिस्ट है, PSIR, दैट इज़ पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस पे। तो देखो, इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की जो बुक लिस्ट है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब पहले जो आपके सिलेबस में रहेगा सेक्शन दैट इज़ पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंडियन पॉलिटिक्स। अब इसमें जो सब सेक्शन रहेगा दैट इज़ वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट वाला। तो इस वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में जितने भी टॉपिक्स आपके रहेंगे वो आप सारे के सारे इस बुक दैट इज़ अ हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थॉट, जो S मुखर्जी एंड S रामास्वामी की बुक है, तो यहाँ से आप वो सारे टॉपिक कवर करोगे। ये मस्ट रीड बुक है, सो दैट इज़ वाई वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के लिए ये बुक है। इसी तरह से दूसरा जो सब सेक्शन है दैट इज़ इंडियन पॉलिटिकल थॉट। अब इंडियन पॉलिटिकल थॉट में जितने भी टॉपिक्स रहेंगे तो वो आप इस
इंडियन पॉलिटिकल थाट की जो बुक है जिसका ऑथर है वी.आर. मेहता, तो यहाँ से आप वो सारे टॉपिक्स कवर करोगे। नाउ इसके बाद जो थर्ड सब सेक्शन है दैट इज़ पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज एंड थ्योरी कंसेप्ट्स। तो इस वाले सब सेक्शन में जितने भी टॉपिक्स रहेंगे तो वो आप इस बुक दैट इज़ एन इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी जो ओ.पी. गौबा की बुक है, तो यहाँ से वो सारे टॉपिक्स आप कवर करोगे। नाउ इसके बाद अगर हम सेकंड सेक्शन की बात करेंगे दैट इज़ इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, तो इसमें जो पहला सब सेक्शन रहेगा दैट इज़ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिकल सिस्टम। तो इसमें जितने भी टॉपिक्स रहेंगे इस सब सेक्शन में वो आप इस बुक दैट इज़ इंडियन पॉलिटी जो एम लक्ष्मीकांत की मस्ट रीड बुक है, तो इससे वो सारे टॉपिक्स आप कवर करोगे। इसी तरह से जो दूसरा सब सेक्शन है इस सेक्शन का दैट इज़ इंडियन पॉलिटिक्स मूवमेंट एंड फेडरलिज्म। तो इस वाले सेक्शन के जितने भी टॉपिक्स रहेंगे वो आप इस बुक दैट इज़ पॉलिटिक्स इन इंडिया जो रजनी कोठारे की बुक है, तो इससे आप वो सारे टॉपिक्स कवर करोगे। नाउ इसके बाद अगर हम थर्ड सेक्शन की बात करेंगे दैट इज़ कोऑपरेटिव पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशन थ्योरी, तो इसमें जो पहला सब सेक्शन है दैट इज़ कोऑपरेटिव पॉलिटिक्स कंसेप्ट्स। तो ये इस सब सेक्शन में जितने भी टॉपिक्स रहेंगे वो आप इस बुक दैट इज़ कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स जो मार्टिन हेरोड एंड रॉड की जो बुक है, तो इससे वो सारे टॉपिक्स आप कवर करोगे। इस तरह से जो दूसरा सब सेक्शन है दैट इज़ इंटरनेशनल रिलेशंस थ्योरी, तो इस सब सेक्शन के जितने भी टॉपिक्स रहेंगे वो आप इस बुक दैट इज़ इंटरनेशनल रिलेशंस जो पवनीत सिंह की बुक है, तो यहाँ से वो सारे टॉपिक्स आप कवर करोगे। नाउ इसी तरह से जो फोर्थ सेक्शन है दैट इज़ इंडिया एंड द वर्ल्ड, तो इसमें जो पहला सब सेक्शन है दैट इज़ इंडियन फॉरेन पॉलिसी। तो इंडियन फॉरेन पॉलिसी के लिए ये 3 बुक्स रिकमेंडेड है। पहली है चैलेंज एंड स्ट्रेटजी जो राजीव श्री की बुक है। इसी तरह से अगर आपके पास टाइम है तो देन अनदर मास्टरपीस इज दैट इज डज द एलिफेंट डांस जो डेविड एम मेलोनी की है। दिस इज़ आल्सो वन ऑफ द बेस्ट बुक। तो इस तरह से जो मैंने अभी बताई थी पवनीत सिंह की बुक दैट इज़ इंटरनेशनल रिलेशंस, तो ये भी आप पढ़ सकते हैं। तो इस इंडियन फॉरेन पॉलिसी जो ये सब सेक्शन है इसके जितने भी टॉपिक्स रहेंगे वो आप इन बुक से कवर करोगे। नाउ अब आप कमेंट सेक्शन में राइट डाउन करो कि नेक्स्ट वीडियो में हम किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का बुक लिस्ट डिस्कस करें। तो तब तक आप अच्छे से पढ़ाई करते रहे, अपने पेरेंट्स का ख्याल अच्छे से रखिए। गुड बाय।